और जिसके अंदर भगवान की भक्ति और कीर्तन संकीर्तन और भगवान के प्रति आस्था समर्पित भाव अगर आ जाता है तो इससे बड़ा कल्याण का मार्ग हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। आप सभी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं। देव उठनी 11 का महापर्व आज बहुत ही बड़ा महापर्व है। ठाकुर जी की आज विशेष पूजा होगी। आपके देव आपके पितृगण तो उठेंगे ही, साथ में आज ठाकुर जी की विशेष पूजा है। और ठाकुर जी के लिए जो विशेष पूजा 5 दिन चलेगी। आज 11 से लेके ठाकुर जी की पूर्णिमा तक विशेष आराधना होती है। और ठाकुर जी इस समय आनंद में भाव विभोर है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं और भगवान अपने सिर पर मुकुट धारण करके जिन माताओं ने कार्तिक मास का स्नान किया है उनको विशेष वरदान देने के लिए
ये 5 दिन है, 11 से लेके और ठाकुर जी की पूर्णिमा तक विशेष महापर्व है। मान लीजिए हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि आज मंगलवार का दिन पड़ गया और आज देव उठनी 11 भी है। आज आपके देवता भी उठेंगे तो सोने में सुहागा। एक पंथ दो काज। देखिए, आदमी को भगत मौसमी नहीं होना चाहिए। मौसमी मौसम पड़ा तब भगत बन गए, संत बन गए, नहीं तो बोले हटो, कोई मतलब नहीं। मनुष्य का भाव सदैव भगवान के चरणों में समर्पित होना। 24 घंटे हम 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेते हैं। भगवान हमारी एक भी सांस से वंचित न हो जाए, छूट नहीं जाए। घर में रहे, गली में रहे, लेकिन भगवान का भजन न चला जाए। मौसमी संत काम में नहीं आता, सदाबहार 24 घंटे भगवान की भक्ति। बात पड़ जाए तो भगवान को छोड़ के कहीं भाग जाओ, वो नहीं। संतों को छोड़ के वो नहीं, माता पिता को छोड़ के वो नहीं, अपने विशेष कार्यक्रम को छोड़ के संसार में रमाते फिरो। संसार कुछ देने वाला नहीं है। हम आपको उमा गांव में अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सब। आप संसार के मिलने के लिए जितने उतावले रहते हो ना, अच्छा आप मिलके आते हो, मैं आपके चेहरे पे दिव्यता भव्यता और आपके चेहरे पे चमक नहीं, आपके चेहरे पे हमारे ऐसे रहता है कहीं लुटे पिटे लोग। माता के दूध जब स्तन से लगता है बेटा, तो बेटा जब माता के दूध से जो पूरा सा संतुष्ट हो जाता है, बेटा के हाथ पैर दोनों चलने लगते हैं और माता की गोद में ही वो मचलने लगता है। मैं ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हूं, तो बात है, लेकिन हम आप ये संसार की मारामारी में ऐसे फंस जाते हैं कि अपने धर्म को कर्म को, जब हम माता की गोद में माता के स्तन से जब दूध से तृप्त हो जाते हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ एवं मस्त हो जाते हैं। और संसार केवल पीड़ा देता है। संसार क्या देता है? संसार केवल पीड़ा देता है। संसार केवल पीड़ा देता है। संसार का व्यवहार हमारे लिए ठीक नहीं। मैं श्रोता बांधू में कथा में अपना कुछ बनाना चाहता हूं। मेरा आपसे सभी से विनती है कि भगवान को मत छूटो। अपने आप को अगर अमृत में डाल के फिर जहर में डालोगे तो आपका अमृत में नहाना न नहाना सब बेकार। मैं तो भक्तों का इंतजार करता रहता हूं। मैं डेली यही रहता हूं, मैं कहीं जाता नहीं। पीछे देख रहे सिटी लगी है, कोई उतारने तक के लिए नहीं था। बेचारे बूढ़े टेढ़े आदमी से उतरवाए। सुबह नहीं, ऐसा नहीं, कोई टाइम पर होते तो आप भी हाथ लगा देते। अब कोई यह चीज आ जाए, वस्तु आ जाए, तो किसको पुकारे? भैया आप अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही रहिए। अरे सन्मुख हो जीव मोह जबई और जन्म कोटि अरनास। जहां पर कथा में भाव आ गया महाराज, भगवान सुखदेव राजा जनक जी के राजगृह में ज्ञान लेने के लिए गए। क्या लेने के लिए गए महाराज? राजगृह। ज्ञान समाप्त हुआ, ज्ञान समाप्त हो गया और सुखदेव चलने लगे। आशीर्वाद दे दिया। सुखदेव जी ने कहा, राजन
गुरु दीक्षा तो ले लो। महाराज गुरु दक्षिणा की इच्छा प्रकट हो गई। राजा जनक ने कहा मुझे कोई गुरु दक्षिणा की इच्छा नहीं है। कथा जो चल रही थी, मुझे गुरु दक्षिणा की कोई इच्छा नहीं है। जो भरपूर रहते हैं ना, भरपूर किससे? भगवान की भक्ति में। उनकी ये संसारी इच्छा नहीं रहती कि कोई दक्षिणा दे जाए। बालाजी की पीठ पर मैं बैठा हूं, वो आंख फाड़ रहा हूं कि कोई दक्षिणा दे जाए मुझे। क्या बोला मैं महाराज? वो भगवान के केवल चरणों का अनुराग करते हैं और भक्तों के चरणों का अनुराग करके, भक्तों के दर्शन करके जो भगवान के प्रेमी होते हैं वो अति उत्साहित और आनंदित हो। जी नहीं कि आज मंगलवार है और मेरी जेब आज दक्षिणा से भरेगी, वो नहीं। आप समझ सकते या अमावस है या पूर्णिमा है, ये नहीं। आप सच्चे भगवान के प्रेमी जब भी हो सकते हैं जब आपको संसार के विलासता पर आपकी आसक्ति ना। और फिर तो महाराज आग्रह तो बहुत किया। सुखदेव जी ने आग्रह किया, नहीं राजन आप कुछ प्राप्त करें। और उस समय राजा जनक ने कह दिया, अच्छा नहीं मानते, इस संसार में जो अनुपयोगी वस्तु हो वो मेरे लिए रख। सुखदेव बड़े खुश हुए। अनुपयोगी वस्तु, पृथ्वी पर हाथ लगाया, पृथ्वी बोल पड़ी, बोले मैं अनुपयोगी नहीं। पत्थर पर, शिला पर, वृक्ष पर, संसार की सारी संपदा पर हाथ रखा। सारी संपदा जी बोली हम उपयोगी हैं, अनुपयोगी नहीं है। अंत में विष्ठा पर, गंदगी पर हाथ रखा। गंदगी बोल पड़ी मैं भी उपयोगी हूं। मन को भी अनुपयोगी है हमारा। बोले भाई मैं तो मनुष्य के पेट में गंदी हो गई, मुझे तो मनुष्य ने गंदा किया है, मैं गंदी थोड़ी थी, इसके बाद भी मैं उपयोगी। अब तो सुखदेव ने कहा कि इससे नीचे तो कुछ अब हो ही नहीं सकता। सुखदेव वापस राजा जनक के पास पहुंचे हैं और राजा जनक से कहा, बोले नहीं, संसार में मैं राजन संसार भटका, लेकिन संसार की हर वस्तु उपयोगी। अब क्या किया जाए? जब महसूस हुआ कि मुझे अपनी देह अभिमान था, मुझे अपने ज्ञान का अभिमान था, देह अभिमान। एक बात और बता दूं, आप कुछ ऐसे आदमियों का संग कर लेंगे ना तो आप झांझू जुड़ी होना, आपका वो चित भी भंग कर देंगे, आपकी रास्ते में मानसिकता बिगाड़ देंगे। रास्ते में एक ही बात करेंगे और आप सुनोगे, आप उसकी हमें मिला रहे हो। क्या कर रहे हो? मिलाते कि नहीं मिलाते? अब तुम हमारे की दुष्पंच की बात को काटोगे तो वो तत्काल तुमसे किनारा कर देगा, दूर रहो। मैं कह रहा हूं ऐसी दोस्ती किस काम की जो आपका मार्ग बिगाड़ दे, आपका धर्म, आपका ईमान बिगाड़ दे। महाराज ऐसे जीव से देह अभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपना देह अभिमान को दूर रखो। मैंने कल एक महाराज जी से बात कही है, जैसे आप 100-200 आदमी बैठे कि नहीं बैठे, 500 बैठे, जब अपनी सभा खत्म हुई तो सभा खत्म होती है, हम उस स्थान का जयकारा लगाते हैं, सभी खड़े हो जाते हैं। अच्छा सब खड़े होते हैं भैया, लेकिन उनमें भी 2-1 आदमी इतने देह अभिमानी होते हैं कि वो बैठी रहते। मैंने क्या कहा समझ में आ रही? वो कहते हैं हम क्यों खड़े हो? अरे भाई आप मनुष्य के लिए नहीं, आप भगवान के लिए खड़े हो। तो भैया मैंने कब कह दिया, इस कथा का मुख्य उद्देश्य यही है, अभिमान छोड़ना।
मैंने उदाहरण ठीक दिया है। अपना भी आरती होगी, होती है आरती, अपन सभी खड़े हो जाते हैं, लेकिन जनरल ऐसा नहीं होता। लेकिन उसके बाद कुछ कहते हैं हो गए भाई हम तो बैठे। इसको दे अभिमान बोलते हैं। आपको यहां भी अभिमान है, आप इनके लिए खड़े मत हो, इनके लिए खड़े मत हो, इनके लिए मत हो, अरे भगवान के लिए तो होना पड़े। आप अपनी चौपाल पर बिल्कुल खड़े मत हो, लेकिन उसमें भी भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे अगर आपकी चौपाल पर 5 पंच पहुंचे और आप नहीं उठे। उसमें भगवान शंकर कहेंगे देखिए क्या पुजारी काक मुसंड जी नहीं उठे, कैसी खिंचाई करिए भगवान शंकर। दे अभिमान कथा का मतलब है कि जिसको दे अभिमान है उसको ज्ञान कभी हो नहीं सकता, वो पहले त्यागना पड़े। आप अपने माता पिता के सामने, ब्राह्मण के सामने, गुरु के सामने, महापुरुष के सामने, पंचों के सामने, आपके घर में 5 पंच गए, सदपुरुष गया, महापुरुष गया, अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमसे अलग है, आपको हमको वहां खड़ा होना ही पड़े। आइए, यहां पर क्या हो गया था, सुखदेव को यह था कि भाई मैं तो केवल ज्ञानी, क्या था महाराज, अहंकार छोटा। जब उनको आवाज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, मैं राजा जनक के राजगृह में विद्या लेने आया था, लेकिन राजा जनक तो उच्च कोटि के ज्ञानवान त्यागी बैरागी भक्त है, मैं परीक्षा लेना चाहता। क्या क्या महाराज, परीक्षा ले ली। मनुष्य के पेट में जाने से मेरी ये दशा हुई है, किसने कह दिया गंदगी ने? महाराज मैं तो उपयोगी, मोबाइल बंद करो। परमात्मा की सेवा करते हुए पुरुष तत्व और स्त्री तत्व दोनों भूलना पड़ेगी। जी बात आ गई, अब तो आएगा, बात आ गई क्या? आप जहां बैठे तो आपको अपना पुरुष तत्व के, मैं तो भाई जमींदार हूं, और कोई स्त्री कहे नहीं मैं तो सीता माता हूं, ये दोनों चीज बोलो। आपको ज्ञान अगर लेना है और देह का अभिमान छोड़ना है, अभिमान आदमी की बड़ी प्रगति होती है, वो अंदर ही अंदर परेशान रहता है, मैं खड़ा हूं कि नहीं। अगर मैं खड़ा होता हूं तो भाई मैं तो जमींदार हूं, लोग कहेंगे जमींदार खड़ा हो गया। महाराज अरे खड़े होने में और बैठने में तो आनंद है। खड़े होने का मौका हो, खड़े हो जाओ, और सभा में बैठने का मौका हो तो बैठ। तुम्हारे हम पीछे कथा चली थी, दादा के गांव में गए, दादा हम तो घंटों तक खड़े रहे वहां, हम चितवन दे रहे थे कि कोई तो कह दे कि इस जगह बैठ जाओ। बुरा मत मानना मेरी बात का, हम तो छोटे हैं, लेकिन आपने बुलाया था, आपने न्योता दिया था, तब गए थे आपके पास। आने जाने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आप सबको समानता का व्यवहार करें। देह अभिमान छोड़ना पड़ेगा। पुरुष तत्व और स्त्री तत्व का भान चला जाए तो गोपी भाव सिद्ध होता है। अपनी शुद्ध बुद्धि, गोपिकाएं दिन भर काम करती थी, अपनी रसोई, अपनी चाकरी, लेकिन ध्यान भगवान, गोपी भाव इतना पवित्र भाव था। और जब तक आप पवित्रता नहीं लाएंगे आपकी पूजा अधूरी, हमारी पूजा अधूरी है।
पूजा जब ही है, ऐसा नहीं कि भगत जी ने कहा है चलो जाके बैठ जाते हैं भाई। आप मेरे कहने से नहीं, आप तो भगवान के कहने से आओ जाओ। हम तो आपको देखते हैं ना, अरे हम तो आपसे मिलने आते हैं यहाँ, आपको खोजते हैं, लेकिन खोजने वाले को खोजती रहते पता नहीं पड़ता। मेरे बाबा, अरे हमारे लिए तो आप जैसे साथी कई जगह मिल जाएंगे। अजीब, अभी परसों मैं क्या कर रहा था, मैं लेके गाड़ी गंदी थी, क्या थी महाराज, तो मैंने मोटर चालू की, मैंने कोई नहीं, मैंने बाहर निकल के लेजम लगा रहा था गाड़ी पर। क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, लेजम से ऐसे गाड़ी को। अब एक निकल पड़ा, उसने गाड़ी रोकी, तो मैंने कहा भाई कोई चिट्ठी बिट्ठी देने आया हुआ। अब आगे से 3-4 निकल पड़े गाड़ी में से, बोले महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम। मेरे बाबा, अरे जानने वाले बहुत हैं भाई, भाई आप हमको नहीं जानते तो क्या, आपको पहचानने वाले, जहां आप इस भेष में खड़े हो गए और नजर बढ़ के कोई देखेगा तो कह देगा नहीं है। महाराज गोपी भाव, वो गाड़ी से निकले, मैंने भैया रुक जाओ, मुझे जरा लेजम नीचे डाल दे, तब राम राम हो गया। अब मैं तो उनको कभी देखा भी नहीं था, बोले महाराज हम मंदिर पे आते हैं आपसे। आपके अंदर, उनके अंदर प्रेम था तो रुके, अगर प्रेम नहीं होता तो नहीं रुके, उनको क्या लेना देना। आपके हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, इससे माने आप अपने ठीक को, त्योहार को, समय को, आप किसी से मिलने के लिए इतने उतावले मत हो जाओ कि हम अपनी व्यवस्थाओं को खत्म कर दें। अब मैं भी फिर कहूंगा कि कल आया तो जहां देख के, फिर मैंने कहा राकेश को फिर फोन लगाया, आजा भैया, ले देखे एक ही मेरे पास सूत्री कार्यक्रम है। बेचारा अपना काम छोड़ के, एक बच्चा और आ गया था। मैं ये नहीं कहता हूं, सेवा भाव होना चाहिए। हम जिस घर में, जिस गांव में, जिस गली में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं महाराज, वहां बिल्कुल चकाचक काम होना चाहिए। आप भले ही हर हाके आइए, लेकिन हर हाकने के बाद जब आप सरोवर में स्नान करते हैं, आपका शरीर चमके, तब तो बात। क्या करें भैया, हरा के आए, ए भैया जितने को नौ काम कर, अरे दुनिया हर आंक रही है भाई, मेरे बाबा, दुनिया मजदूरी कर रही है। आप मजदूरी को, हर को, किसी सेवा भाव को छोटे में मत लो। आपको, हमको भगवान ने जो काम दिया है, हम उसको प्रसाद मानो। महाराज परमात्मा की नित्य लीला में प्रवेश मिल जाए, अगर आपको हमको परमात्मा की नित्य कीर्तन से कीर्तन और लीलाओं का अनुसरण होने लगे, तब आप अपने सत्य देव जयते मानो, सत्य जय। महाराज सुखदेव ने देह अभिमान छोड़ दिया। माने जनक जी की इतनी बात सुनने के बाद सुखदेव ने अपना देह अभिमान त्याग दिया। अभी मैंने जो बात कही है, आप हम जब तक अपना देह अभिमान नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमको भगवती और भक्ति और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। महाराज देह अभिमान न होने के कारण ही उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। हम कहीं भी पहुंच गए, न ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा कुछ नहीं किया, श्री गुरु चरण सरोज कुछ भी नहीं किया। महाराज या देवी सर्वभूतेश्वरी कुछ भी नहीं है, अतुलित बलधाम है विशाला बने कुछ भी नहीं, राम राम नहीं, श्याम श्याम नहीं, और बैठे और बिल्कुल
लोहिया हजार। नहीं नहीं, आप चाहे कितने भी ज्ञानी हो, कितने बड़े हो, बड़े से बड़े, लेकिन आपको वंदना भगवान की सबसे पहले करना, संतों की, महात्माओं की, अपने माता पिता की। हम कहते हैं ना आरती के बाद में, अपने अपने सदगुरु एवं माता पिता के चरणों की जय। क्या बोलते हैं हम? अपने अपने सदगुरु एवं अपने अपने माता पिता के चरणों की। हम कहीं भी जाते हैं अनायास अपना अभिमान, कहां से आए हम अपना कि हम आए, नहीं नहीं, हम आए नहीं है, हम आए नहीं है, हम बुलाए तब आए। कोई मनुष्य किसी के पास बगैर बुलाए पहुंचता है। कहीं पर घटना हो जाए तो आपको घटना की सूचना मिली, तब आप उसके माध्यम से पहुंचे। कैसे माध्यम से पहुंचे? बगैर माध्यम से आप नहीं पहुंच सकते। बालाजी भगवान से नौता गया था क्या? बाला सबका बालाजी पर कथा चल रही, भगवान के दर्शन करेंगे, संतों के दर्शन होंगे। आज मंगलवार है, आज हमें जाना है, मंगलवार ने आपको बुलाया। महाराज, कथा को आपको ध्यान से समझना होगा, तब कथा आपके हमारे। कहां थे भैया राकेश? अच्छा जी, कथा में महाराज बात आ गई। चौथे अध्याय में मंगलाचार किया। भगवान सुखदेव दे अभिमान, बोले मैं तो परम भगत हूं, संत हूं, मैं तो स्वयं भगवान हूं। क्या कहा? मैं स्वयं भगवान हूं। अरे भगवान को भी क्या करना पड़ता है मालूम है आपको? भगवान किसको जपते हैं? ओम कुमार। और वो क्या कहती है? सद्गुरुदेवाय नमः। जो सारे देवताओं का गुरु है। क्या बोले महाराज? सारे देवताओं का गुरु, सारे भगवान के स्वरूपों का जो गुरु है वो कौन है? अनादि ओम। ओम माने ब्रह्म, निराकार है वो। कैसा है? निराकार है, उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हम जब तक राम राम श्याम श्याम, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते रुद्राय नमः, हर हर महादेवाय, रामाय नमः, श्री राधा कृष्णाय, ये नमः करना पड़ेगा। अग्नि देवताय, वरुण देवताय, सूर्य नारायणाय, चंद्र देवताय, आपको इनको नमः करना ही पड़ेगा। आपका हमारा मार्ग तब सुगम सरल एवं आनंदित। साधक को कथा मार्गदर्शन कराती है। आपको कथा, आप साधक है ना सर, आपको कथा मार्गदर्शन कराती है। आप कथा में बैठते हैं, कथा में जो कथा की वाणी निकलती है वो आपको प्रेरणा देती है, आपका मार्गदर्शन करती है कि कहां जाना चाहिए, कहां नहीं, कहां बैठना चाहिए, कहां नहीं, और क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं, और किसके साथ आना
चाहिए या नहीं? मैंने कथा में पहले कहा था, मेरी माताओं से मेरी विशेष विनती है। मेरी माता कुछ रात में 5 बजे आती है, आना अच्छा है, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। आप कब आएंगी, कैसे आएंगी और किसके साथ आएंगी, उस पर मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। लेकिन आप जितने भी माता आती है वो माताओं के झुंड में ही आई। अगर रात्रि ज्यादा लगती है तो थोड़ा लेट आएंगी, ब्रह्म से, लेकिन आएंगी मेरी माताएं माताओं के झुंड। अब आप मुझसे कहेंगे, बोले हम अमुक के साथ, ये मैं नहीं कह सकता हूं कि भाई ये आपका विवेक है। मैं क्या बोल रहा हूं, जी आपका विवेक है। अगर आप आते जाती हो, मुझे कोई गुरेज फरेज नहीं है। मेरी बात को समझ जी, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, इसमें मैं सील नहीं लगा सकता। मैं गलत बोल रहा हूं, मैं सहमति मेरी नहीं दे सकता हूं। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, ठीक है। मैं और ज्यादा कोई विचार विमर्श इस पर नहीं कहना चाहता, लेकिन आए मेरी माता अपनी माताओं के झुंड में, आना जाना पुरुष झुंड में नहीं, माताओं के झुंड में बड़ा शोभा लगती है माताओं।